सीएम नीतीश ने कहा कि लालू यादव चाहे तो गोली मरवा सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। सीएम ने इस बयान को 2 बार दोहराया। नीतीश कुमार ने पटना में मंगलवार को ये बात तब कही जब पत्रकारों ने लालू यादव के विसर्जन करने वाले बयान पर सवाल पूछा था। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार मुंगेर से चुनाव प्रचार करके लौटे थे। जब उनसे पूछा गया कि लालू यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे तो सरकार पर हमलावर हो गए, तो उन्होंने सीएम से ये सारी बातें कही। तो उसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने गोली मारने वाली बातें कह दी। तारापुर में सीएम नीतीश का आरजेडी पर हमला, कहा पति पत्नी ने बिहार के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुंगेर के तारापुर विधानसभा में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पहली सभा संग्रामपुर के रानी प्रभावित उच्च विद्यालय के खेल मैदान में, जबकि दूसरी सभा टेटिया बम्बर प्रखंड स्थित जगन्नाथ +2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 में सत्ता में आने के बाद से 2005 से लेकर अभी तक बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। समाज के हर तबके का उत्थान किया है, बिना किसी भेदभाव के हर इलाके का विकास किया है। जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। राजद शासन काल कर निशाना साधते हुए कहा कि जब पति पत्नी को 15 साल राज करने का मौका मिला तो बिहार के लिए क्या किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं पीटी परीक्षा की तिथि बढ़ा दी। यह पहले एग्जाम 15 दिसंबर को निर्धारित किया गया था, अब परीक्षा 23 जनवरी से आयोजित की जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई है। बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। अंतिम फेज का इलेक्शन 12 दिसंबर को निर्धारित है। इसकी पूरी प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह बाद तक होगी। ऐसे में परीक्षा को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसको देखते हुए आयोग ने तिथि बढ़ा दी है। आयोग के सचिव केशव रंजन ने बताया कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 23 जनवरी को निर्धारित की गई है। एग्जाम से 723 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए अब तक 19 विभागों ने अधियाचना प्राप्त हो चुकी है। इसके पीटी परीक्षा तक आने वाली सभी वैकेंसी को शामिल कर लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का नया कीर्तिमान, पंचायत आम निर्वाचन में निर्वाचन की चरणावर प्रक्रिया जैसे से आगे बढ़ रही है। आयोग सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विदित हो कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तकनीकी नव प्रवर्तन में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जैसे मतदान के समय बोगस या फर्जी मतदाता को रोकने हेतु मतदाता का बायोमेट्रिक सत्यापन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन करने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्रों को जनसाधारण को सुलभतापूर्व उपलब्ध कराने हेतु आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, ताकि प्रत्येक मतदाता अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। मतगणना प्रक्रिया को परंपरागत रूप से के अलावा ऑनलाइन मतगणना सॉफ्टवेयर पर भी संपादित किया जाना शामिल है। सिवान जिले के गुठनी थाना इलाके में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां परिवार वाले शराब की वजह से मौत की बात कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दरअसल शराब पीने के बाद रविवार की शाम से बेलौर पंचायत के कुछ लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उल्टी, दस्त और सिर दर्द की शिकायत के बाद इन लोगों को परिजन अस्पताल ले गए, जहाँ 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। 5वें की मौत सोमवार की रात हो गई। पटना हाईकोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी के एमपी लोकल एरिया फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस के दुरुपयोग की जांच सीबीआई या एसआईटी से करवाने के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वेटरन फोरम फॉर इंटरपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को मामले को सारण के जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देने को कहा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सारण के जिलाधिकारी को 4 सप्ताह में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए जाने वाले अभ्योदनों पर आदेश पारित करने को कहा। बालू के अवैध खनन के आरोप में निलंबित किए गए सारण के डोरीगंज के थानाध्यक्ष संजय प्रसाद मुजफ्फरपुर और बेतिया स्थित 2 ठिकानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। इस दौरान उनके पास वास्तविक आय स्रोत के करीब 41% यानी 24,82,944 रुपये अधिक की संपत्ति पाई गई है। तलाशी क्रम में 2.30 लाख रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। संजय प्रसाद और उनकी पत्नी दोनों के बैंक खाते में करीब 7.10 लाख रुपए जमा किए गए हैं। जीवन बीमा पॉलिसी में 11,19,914 रुपये के निवेश के प्रमाण मिले हैं, जिनके बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई जारी है।
चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव बरकरार और फिलहाल इसके खत्म होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। यही नहीं, चीनी सेना की जो तैयारी है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने सीमा पर नए तरह के वाहन तैनात किए हैं, जिससे हर क्षेत्र में आना जाना सुगम होगा और पठारी इलाकों में तैनात अपने सैनिकों तक रसद और अन्य सामानों को पहुंचा सकेगी। चीन की कम्युनिटी सरकार ने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भी सीमा पर तनाव बढ़ने की बात की है। इसके लिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अखबार का कहना है कि भारत की अनुचित मांग के चलते दोनों देश के बीच में 13वें दौरे के सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत विफल रही।